2 है, इससे हमें पता चलता है कि ये हमें नक्श मुरब्बा भरना है। वो भी किस वजह से पता चलता है, क्योंकि 2 जो है वो अतारत से ताल्लुक रखता है और अतारत की जो 7 है, अतारत की 7 नक्श मुरब्बा से ताल्लुक रखती है। अब इसी तरह से हमें ये चीज पता चली है कि हमें नक्श मुरब्बा भरना है और अतारत की 7 में भरना है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और तरीका लेकर हाजिर हुआ हूँ तावीज़ लिखने का। किस तरह से हम पता करेंगे कि हमें कौन सा तावीज़ लिखना है और किस साथ में लिखना है। बाज़ मरतबा हम अंसर के हिसाब से तावीज़ लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी का नाम असलम है तो उसका पहला हरूफ है अलिफ, और अलिफ जो है वो आतिशी अंसर में आता है तो हम उसके लिए आतिशी नक्श लिखते हैं। लेकिन अगर हमें किसी इस्म का कोई नक्श बनाना है तो हम कैसे पता करेंगे कि हाँ ये नक्श हमें आतिशी लिखना है या बादी लिखना है या आबी लिखना है या खाकी लिखना है। किस तरह से हम उसको पता करेंगे और किस तरह से पता करेंगे कि हमें नक्श मुसल्लस लिखना है या नक्श मुरब्बा लिखना है, और किस तरह से पता करेंगे कि हमें ये कौन सी साथ में लिखना है। इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में ये छोटी सी चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हमें नक्श मुसल्लस लिखना है तो हमें कौन सी साथ में लिखना है, नक्श मुरब्बा लिखना है तो कौन सी साथ में लिखना है। पहली चीज हम देखेंगे कि अगर हमें किसी इस्म का कोई नक्श बनाना है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने लिखा हुआ है या कय्यूम, ये अल्लाह का एक नाम है और इसके जो अदद है वो है 156। अब हमें देखना है कि हमें ये नक्श आतिशी लिखना है या बादी लिखना है या आबी लिखना है या खाकी लिखना है। मिसाल के तौर पर हमें या कय्यूम का नक्श बनाना है तो या कय्यूम के हमें अदद लेने होंगे। या कय्यूम के जो अदद है वो है 156। 156 अदद को हम 4 से तकसीम करेंगे। जब हम 4 से तकसीम करेंगे तो 15 में 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा जाएगा, 4 या 12, 15 में से 12 गया, 3 बचा और ऊपर से 6 उतार लेंगे और ये हो जाएगा 36। 4 नम 36, तो यहाँ कुछ नहीं बच रहा। अब जब कुछ नहीं बचेगा तो हमें खाकी चाल से नक्श भरना है, यानी कि या कय्यूम का जो हम नक्श बनाएंगे वो खाकी चाल से बनाएंगे। अगर 1 बचता तो आतिशी नक्श लिखा जाता, यहाँ 2 बचता तो बादी नक्श लिखा जाता, 3 बचता तो आबी नक्श लिखा जाता। अब चूंकि कुछ नहीं बच रहा इसलिए खाकी चाल से लिखा जाएगा। अगर 4 बचेगा तब भी खाकी चाल से लिखा जाएगा, इसलिए हम इसको खाकी चाल से लिखेंगे। अब दूसरी चीज ये कैसे पता करेंगे कि हमें नक्श मुसल्लस लिखना है या नक्श मुरब्बा लिखना है। तो 156 को हम क्या करेंगे, 7 से तकसीम कर देंगे। 156 को 7 से तकसीम करेंगे तो क्या होगा, 15 में जब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ा जाएगा। 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा, ऊपर से 6 उतार लिया। 7 दूनी 14, 16 में से 14 गए, बचे 2। अब जो 2 है इससे हमें पता चलता है कि ये हमें नक्श मुरब्बा भरना है। वो भी किस वजह से पता चलता है, क्योंकि 2 जो है वो अतारत से ताल्लुक रखता है और अतारत की जो 7 है, अतारत की 7 नक्श मुरब्बा से ताल्लुक रखती है। अब इसी तरह से हमें ये चीज पता चली है कि हमें नक्श मुरब्बा भरना है और अतारत की 7 में भरना है। अब इससे 2 चीजें हमें पता चल गई, अतारत की 7 में नक्श मुरब्बा भरना है और किस तरह से भरना है, खाकी चाल से भरना है। जो शख्स भी किसी नक्श को इस्तेमाल करना चाहता है, किसी इस्म का नक्श बनाना चाहता है, वो इस तरीके से बना सकता है। उसको आसानी होगी कि उसको आतिशी नक्श लिखना है या बादी नक्श लिखना है या आबी नक्श लिखना है या खाकी नक्श लिखना है। इस तरीके से वो नक्श निकाल सकता है कौन सा उसको नक्श लिखना है, और इस तरह से साथ निकाल सकता है कि कौन सी साथ में लिखना है। और साथ के ताल्लुक से ही उसको पता चल जाएगा कि नक्श मुसल्लस लिखना है या नक्श मुरब्बा लिखना है या नक्श मुखम्मस लिखना है। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में साथ के ताल्लुक से और चीजों पे बात करूंगा कि अगर नक्श मुसल्लस लिखा जाएगा तो कौन सी साथ में लिखा जाएगा और किस तरह से उसको भरा जाएगा। ये खाकी चाल से लिखा हुआ है, यहां से खाकी चाल शुरू होती है। या कय्यूम का ये नक्श है, यहां से आप इसको भरना शुरू करें। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। 38 के बाद आपने 39 नहीं लिखना, यहां आपने लिखना है 40, उसके बाद 41, उसके बाद 42, उसके बाद 43, 44, 45, 46, 47। इस तरह से आपने ये या कय्यूम का नक्श बनाना है। अब आप इसे इधर से जोड़ें या इधर से जोड़ें, यह 156 ही आएगा। और नक्श मुरब्बा भरने का आसान सा तरीका है, जो शख्स नक्श मुरब्बा लिखता है उसको उसका कानून भी पता होगा। 156 में से हम 30 कम करेंगे और 30 कम करने के बाद जो हमारे पास अदद आएगा उसको हम 4 से तकसीम कर देंगे। और अगर 1 बचेगा तो हमें 13वें खाने से बढ़ाकर लिखना है, 2 बचेगा तो 9वें खाने से बढ़ाकर लिखना है, 3 बचेगा तो 5वें खाने से बढ़ाकर लिखना है। इसमें 2 बचेगा तो इसलिए हमें 9वें खाने से बढ़ाकर लिखना है। इस तरह से आप कोई भी इस्म का नक्श बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।